अच्छी बात किलई जी ने पहले ही सर्वाइवल नॉलेज सीख रखी थी। उसने छत पर सोलर पैनल लगा दिए जिससे बिजली की सप्लाई हो सके। लेकिन इसी समय रेगो को एक और बुरी खबर मिली। रिश्ते में रहते हुए अन्ना गलती से गर्भवती हो गई। ऐसी स्थिति में जब कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है, यह बेहद खतरनाक था। लेकिन अन्ना ने बच्चे को जन्म देने की जिद की। उसका मानना था कि दोनों को भविष्य में मानव जाति की नस्ल को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ और रास्ता न देख लेगी ने पागलों की तरह डिलीवरी से जुड़ी जानकारी सीखना शुरू कर दी। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि लाइब्रेरी में चूहे कुछ ज्यादा हो गए हैं, बल्कि सतर्क कुत्ते को कह दिया कि वह भौंक कर उसे परेशान न करे। और जैसे जैसे अन्ना का पेट बढ़ता गया, साधारण सब्जियां और अंडे बच्चे की जरूरी पोषण की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। कोई और चारा न देख लेगी को पास जाकर गाय का शिकार करना पड़ा। लेकिन उसी रात जब तली बीफ की खुशबू फैली तो चूहे आ गए। तब दोनों को एहसास हुआ कि 4 विपत्तियों में से एक ये जीव भूख लगने पर कितने खतरनाक हो सकते हैं। रेगो ने मजबूरी में कुछ बीफ बाहर फेंक दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका यह कदम उल्टा पड़ जाएगा और ज्यादा चूहे आ जाएंगे। दोनों जल्दी घर के अंदर भागे और हर दरार को बंद कर दिया। यहाँ तक कि सीवर में भी डिसइंफेक्टेंट डाल दिया ताकि कोई चूहा अंदर ना आ सके। लेकिन यह सब करने के बाद ही उन्हें पता चला कि उनका कुत्ता बाहर छूट गया है। मजबूरी में दोनों को अभी चिपकाई गई टेप हटानी पड़ी और कुत्ते को अंदर लाने के बाद तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इसी थोड़े से समय में चूहे अंदर घुस आए। रेगो ने जल्दी से अन्ना को ऊपर जाने को कहा, जबकि वह खुद नीचे रुककर धीरे धीरे सफाई करने लगा। कुत्ते को चूहों द्वारा काटे जाने के निशान देखकर दोनों को एहसास हुआ कि शायद वे चूहों के झुंड के बीच फंस गए हैं। जब तक घर की सारी बिल्लियां भूख से मजबूर होकर घर का खाना खत्म कर बाहर शिकार के लिए नहीं निकल गईं, तब तक यह चूहों की समस्या कई महीनों तक लगातार बनी रही और धीरे धीरे ही खत्म हुई। सौभाग्य से उनके पास पर्याप्त भोजन था, इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुई। उन्होंने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया। इससे दोनों के जीवन में फिर से आशा जगी।